फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। चेहरे को सुंदर और खूबसूरत बनाने की चाह हर किसी को होती है। इसके लिए वो तरह तरह की चीज़ों का अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं। कभी महंगे से महंगे कॉस्मेटिक क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, कभी बड़े से बड़े सैलून में जाके या पार्लर में जाके अपने कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे कि फेशियल, ब्लीचिंग। बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने चेहरे को खूबसूरत दिखाने के लिए करते हैं। हम लोग महंगे से महंगा मेकअप लगाते हैं ताकि सुंदर दिखे, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हमारे चेहरे की जो नेचुरल खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। रेगुलर कंटिन्यू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करने से, हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल करने से हमारे चेहरा है वो रूखा और बेजान हो जाता है। चेहरे पे झाइयों की प्रॉब्लम्स हो जाती है, दाग धब्बे होने लग जाते हैं, स्किन है वो लूज़ होने लग जाती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से फिर आप जो ये समस्याएं हो जाती है उनको ठीक करने के लिए तरह तरह के ट्रीटमेंट करवाते हो। कभी फेशियल करवा रहे हो, कभी कोई और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चेहरे को इंस्टेंटली खूबसूरत और ग्लोइंग बनाने का एक घरेलू तरीका बता रही हूँ। अगर आप अपने चेहरे को नेचुरली सुंदर बनाना चाहते हो, नेचुरली चमक, अपने चेहरे पे चमक पाना चाहते हो, तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको नेचुरल तरीके से स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि झाइयों की प्रॉब्लम होती है, टैनिंग की मोस्टली प्रॉब्लम रहती है, लोगों को टैनिंग की समस्या होती है, स्किन है वो ढीली पड़ जाती है, इन सब समस्याओं का एक ही साथ आपको छुटकारा मिल सकता है। साथ ही आपकी चेहरा है वो चमकदार और खूबसूरत बनता है। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये जो मैं आपको घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप इसको रेगुलरली कुछ समय तक कंटिन्यू करते हो तो इससे आपको कभी भी पार्लर जाके आपको फेशियल करवाने की भी नीड नहीं महसूस होगी, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है। मैं खुद पर्सनली इसको ट्राई करती हूँ। तो चलिए वो क्या चीज़ें हैं, किन किन तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के द्वारा आप अपने चेहरे में चमक लेके आ सकते हो। अब आप लोग बोलोगे तो हमें भी पता है, हमने भी बहुत सारी जगह देखा, हम खुद भी कभी ना कभी आपने ट्राई किया होगा मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हाँ, आपने ट्राई किया होगा, लेकिन इसके साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जिनको अगर आप रेगुलर रूटीन में उसके साथ इस्तेमाल करते हो तो उससे आपको बेनिफिट होने वाला है, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से नहीं। तो ये क्या करती है, एक तो इसके अंदर ही बहुत सारे गुण होते हैं। पहले के लोग, अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो साबुन की बजाय मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते थे अपने चेहरे में चमक लाने के लिए। उस टाइम न तो फेस वॉश होते थे, न ही बहुत महंगी कॉस्मेटिक साबुन या कोई क्रीम होती थी, तो वो मुल्तानी मिट्टी का काफ़ी इस्तेमाल करते थे और उनका चेहरा है वो बहुत ही ब्राइट और खूबसूरत होता था। तो इसी तरीके से अगर हम लोग भी ये नेचुरल मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरल तरीके से हमारी स्किन को ब्राइट और खूबसूरत बना सकते हैं। तो हमें जो पहली चीज़ चाहिए वो है मुल्तानी मिट्टी। दूसरी जो चीज़ चाहिए वो है बेसन। बेसन में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपकी स्किन को अंदर से खूबसूरत बनाता है। आपकी स्किन में टैनिंग की जो प्रॉब्लम होती है, बहुत बार हम लोग ज़्यादा धूप में घूमते हैं, बाहर जाते हैं, तो जो सन की वजह से टैन हो जाती है स्किन, उसको लाइट करने का काम करती है बेसन। साथ ही अगर आपकी स्किन है वो डार्कर शेड की है या धूप की वजह से काली हुई है, नॉर्मली अगर आपकी शेड डार्कर है तो उसको लाइट करने का काम भी करती है। अगर आपके झाइयों की प्रॉब्लम है तो उसको कम करती है। और साथ ही अगर स्किन है वो ढीली पड़ गई है उम्र से पहले ही, बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे पे, मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, उनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनकी वजह से स्किन है वो लूज़ होने लग जाती है, तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है शहद। शहद बहुत गुणकारी होता है, अगर हम उसको खाते हैं तो वो हमारे ओवरऑल हेल्थ को फ़ायदा पहुंचाता है। इसी तरीके से हम चेहरे पे लगाते हैं तो उससे भी हमारी स्किन है वो ग्लोइंग और खूबसूरत बनती है। साथ ही इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, जिसकी वजह से
हम अगर अपने स्किन पे लगाते हैं तो एक्ने की जिन लोगों को समस्या रहती है, और कभी कभी एक्ने तो चले जाते हैं लेकिन उसके दाग धब्बे चेहरे पे ही रह जाते हैं, तो उस समस्या को भी दूर करने में फ़ायदेमंद होती है। साथ ही अगर आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स की समस्या है तो उसको भी ठीक करती है। झाइयों की प्रॉब्लम है उसको भी ये क्लीन करती है। तो शहद के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं स्किन के लिए। तो हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है शहद। और चौथा और बहुत ही फ़ायदेमंद जो चीज़ है वो है गुलाब जल। एक नेचुरल टोनर का काम करता है, हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखता है और हमारे स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है। अगर आप नॉर्मली गुलाब जल को अपने चेहरे पे अप्लाई करते हो रात को सोने से पहले, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। आपके अगर झाइयों की प्रॉब्लम होती है वो भी धीरे धीरे कम होती है। अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाए रखना चाहते हो, हाइड्रेट रखना चाहते हो, तो आप रेगुलरली गुलाब जल का टोनर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरीके से अगर हम अपने ये जो पैक बना रहे हैं उसके अंदर अगर हम गुलाब जल डालते हैं तो ये हमारे जो भी चीज़ें हम मिला रहे हैं उन सब से जो फ़ायदे होते हैं उनको दुगुना कर देता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो अब हमें क्या करना है, कैसे फेस पैक बनाना है वो जानते हैं। 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसके अंदर 1 चम्मच आपको बेसन ऐड करना है और 1 चम्मच ही शहद ऐड करना है, और फिर आप कुछ बूंदे गुलाब जल की उसमें ऐड कर दीजिए। अगर आप चाहे तो गुलाब जल से ही उसका एक अच्छा सा पैक बना लीजिए, आपको एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं गुलाब जल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो आप नॉर्मल पानी से अपना एक पेस्ट बना सकते हो, हल्का सा थोड़ा सा पानी ऐड करके, नहीं तो गुलाब जल ही ऐड कीजिए। इसके बाद आप इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। अच्छा सा पेस्ट बनने के बाद इसको आप अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने से पहले हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, चेहरा हमेशा साफ़ होना चाहिए। उससे पहले फेस वॉश कर लीजिए, जितनी भी डस्ट होती है हमारे चेहरे पे उस सब को निकल जाना चाहिए, और वो क्लीन होने के बाद उसको ड्राई करने के बाद अपने चेहरे पर आपको ये फेस पैक अप्लाई करना है। अप्लाई करने के 15 मिनट तक इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दीजिए, उसको ड्राई होने दीजिए। और 15 मिनट के बाद जब वो ड्राई हो जाए तो आप थोड़ा से हाथों को वेट करके हल्का हल्का उसको रब करते करते उसको निकालिए, ताकि थोड़ी सी चेहरे की मसाज भी हो सके। इसको रब करने के बाद निकालने के बाद अच्छे से पानी से क्लीन कर लीजिए। क्लीन करके टॉवल से जब ये ड्राई हो जाए तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना आपको। उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं नेचुरल मॉइस्चराइज़र का रिकमेंड करूँगी कि आप एक एलोवेरा जेल ले आइए, या तो आप मार्केट में अवेलेबल है वो एलोवेरा जेल लेके आ सकते हैं, नहीं तो प्लांट का जो फ्रेश एलोवेरा जेल होता है वो निकाल लीजिए और उससे अपने चेहरे पर कुछ देर तक मसाज कीजिए। 2 मिनट 3 मिनट अच्छे से मसाज कर दीजिए, और वो जो जेल है उसको आप थोड़ी देर के लिए लगा रहने दीजिए, अंदर अब्जॉर्ब होने दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप फेस पैक लगाते हो तो यकीन मानिए, ये चीज़ मैं ये नहीं बोल रही कि एक ही दिन में रातों रात आपकी सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाएगी। चमक तो आपको रातों रात ही मिल जाएगी, एक ही दिन में आपका चेहरा है वो बहुत ही खूबसूरत चमकने लग जाएगा, जैसा ग्लोइंग निखार तो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। लेकिन जो स्किन से रिलेटेड समस्याएं होती है, जैसे कि स्किन है वो ढीली पड़ जाती है, झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है, टैनिंग की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे जाके ठीक होती है। तो धीरे धीरे का मतलब है कि कोई भी होम रेमेडी जब हम इस्तेमाल करते हैं, और कुछ अगर लोग ये बोलते हैं कि रातों रात आपकी झाइयाँ ठीक हो जाएगी, रातों रात स्किन टाइट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें थोड़ा वक्त लगता है, कम से कम आपको 20 से 25 दिन के तक आपको ये अगर रेमेडी आप करते हो कंटिन्यू, तब जाके उसको आपको बेनिफिट होता है, लेकिन ग्लोइंग आपको इंस्टेंट मिलेगा। तो ये है हमारी आज का फेस पैक, हमारे चेहरे को खूबसूरत और निखारने का बहुत ही फ़ायदेमंद तरीका है, बहुत ही नेचुरल तरीका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लंबे समय तक ट्राई कीजिए, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।